Hello students, so welcome to our channel Fun with English Grammar. So in this journey of English grammar, we have already completed present tense and we are moving to the next journey, that is past tense. Okay, this is past tense. Okay. So in the journey of past tense, we will be starting with simple past tense. Simple past tense. Can you see the pointer? Yes, it is the pointer. That moving near the P. Okay, it's the pointer. Okay. So it's simple past tense. Here in simple present we used work. Here we will use worked. Okay. And ate. Nothing. Simply use of V2. Okay. Simply there will be a use of V2. Okay. So next, move to the uses. As you know, you're always giving importance to uses because. So first use, use again. The first use is to describe an event. That completed in past. जो past में खत्म हो चुका है. But it should be with respect to time of speaking. With respect to time of speaking. ये action past में complete हो गया है. But this should be with respect to time. With respect to time. टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वो जब हम ये चीज़ बोल रहे हैं उसी टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वो चीज़ पास्ट में ख़त्म हो चुका है, पहले से ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस. Okay, I am cleaning it. For better clarity, we are moving to the examples. First example. Hey, come on with that. He returned. He returned from Delhi yesterday. ये yesterday दिल्ली से return हो गया था. The activity is in past. It is completed. He has returned from दिल्ली से आ चुका है, परंतु ये एक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पास्ट है. आज हम ये एक्शन बोल रहे हैं yesterday के ख़त्म हो चुका है, पास्ट में एक्शन ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल टेंस. एंड दे प्लेड क्रिकेट yesterday. दे प्लेड, ये प्लेड क्यों लगा, ये भी फॉर्म लगा है यहाँ पे. क्रिकेट yesterday. क्रिकेट के बारे में जो आज ये बोल रहा है टाइम ऑफ स्पीकिंग के रेस्पेक्ट में, ये एक्शन पास्ट में ख़त्म हो चुका था. टाइम ऑफ रेस्पेक्ट क्या है? टुडे. हम आज बोल रहे हैं कि मैंने कल क्रिकेट खेला था और ये एक्टिविटी पास्ट में कंप्लीट हो गया है. ठीक है, ये एक्टिविटी पास्ट में कंप्लीट हो चुका है. देख लो बच्चे को, ये मैं हूँ. ठीक है, सोच लो ये मैं हूँ, मैं क्रिकेट खेलना, ये बैट में बॉल को मारा, बॉल गया और 6 हो गया. ये एक्टिविटी क्या है? वो पास्ट में ख़त्म हो चुका है. मैंने पास्ट में कल 6 मारा था, मैंने कल क्रिकेट खेला था, आज नहीं. विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पास्ट ये है इम्पोर्टेंट. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये इम्पोर्टेंट है. नोट डाउन कर लो, मैं इसे क्लियर करता हूँ. नोट डाउन. ठीक है, नोट कर लिया. अगले साइड में जाए. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट यूज. व्हाट्स द नेक्स्ट यूज? रीड केयरफुली. To express action with habit. ये बहुत बच्चों को डाउट रहता है. हैबिट तो हम प्रेजेंट सिंपल में पढ़े थे. हैबिट्स प्रेजेंट सिंपल में पढ़े थे. हैबिट्स तो व्हाट हैबिट, बट इन द पास्ट डेज. ये इम्पोर्टेंट है.
अगर सिर्फ हैबिट के बारे में हम बात करेंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट होगा, और अगर हम कोई पास्ट डेज में कुछ एक्टिविटी हम कर रहे थे उसी के बारे में हम एक्सप्रेस करते हैं, या पास्ट डेज के हैबिट्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, तो इसे हम पास्ट सिंपल में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देने से अच्छा क्लैरिटी आए उससे पहले मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। ओके, इरेज ऑल। सो एग्जाम्पल, सो फर्स्ट एग्जाम्पल, आई प्रैक्टिस्ड हारमोनियम। ओ हारमोनियम आ गया। आई प्रैक्टिस्ड, ये क्यों लगा? आई प्रैक्टिस हारमोनियम क्यों नहीं है? प्रैक्टिस हारमोनियम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। मेरे कॉलेज दिनों के समय जो कि पास्ट डेज है, उसी के समय हारमोनियम प्रैक्टिस करना मेरा एक हैबिट था। और ये पास्ट में। सो आई प्रैक्टिस हारमोनियम, ये जो सारे गाँव पागा नहीं सा, सारे गाँव पर ऐसा, ये हारमोनियम जो है उसे मैं पास्ट में प्रैक्टिस कर रहा था। ओके, इसे मैं पास्ट में प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है, इसे मैं पास्ट में प्रैक्टिस कर रहा था ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। इसलिए वो एक्सप्रेस एन हैबिट इन द पास्ट डेज। आफ्टर द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन बी बेटर। आई प्लेड फुटबॉल ड्यूरिंग माई यंग डेज। ओह, ये फुटबॉल प्लेयर आ गया भाई यंग डेज के। ये यंग है ना, ये बच्चा यंग है ना। आई प्लेड फुटबॉल, एक हैबिट है, फुटबॉल खेलना एक हैबिट है। ड्यूरिंग माई यंग डेज, ये बच्चा अभी बूढ़ा हो गया है, उसके यंग टाइम में वो फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, तो इसे याद रखो। वो एक्सप्रेस ए हैबिट, इसे सिर्फ प्रेजेंट सिंपल मत सोच लेना। ये हैबिट है और ये पास्ट दिनों के हैबिट है। तो मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। ओके, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हैबिट से मत लिख लेना, पास्ट डेज लिखना। ठीक है, और ये दो एग्जाम्पल्स इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये फुटबॉल खेलना है, ये हारमोनियम। ठीक है, तो अभी मूव करें नेक्स्ट को। नोट कर लिया। विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, so it's the last use, I think so. Perhaps it's the last use. Oh, it's a note. Okay, examples भी ले लेता हूँ डायरेक्टली। तो to express habitual use we can also use used to, would. Okay, we can also use these two, used to and would. Okay, नोट कर लो। पास्ट सिंपल के बगैर हम यूज टू और वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आई यूज टू प्ले हारमोनियम ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल फैक्ट वी कैन ऑल्सो यूज टू एंड वुड। ओके, सो नेक्स्ट, ही यूज टू राइट पोएम्स। ये भी एक हैबिट है, यूज़ टू यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। ये पास्ट सिंपल में नहीं है, फिर भी ये नोट कर लो, ये नोट है। ठीक है, एक नोट है। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट स्लाइड में मूव करें। ओके, यस, हियर इज एक्शन। ओके, व्हाट इज द एक्शन हियर? To express an action that happened in a particular time in past. अगर कोई past में particular time, वही सेम एग्जाम्पल है, past में एक्टिविटी हुआ है तो past सिंपल एक डिफरेंट केस नहीं होना चाहिए, फिर भी नोट कर लो। To express an action that happened in a particular time in past, कोई एक particular time में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल ले लिखते हैं। I wrote this novel last year. It's a particular time. So here you use present, past, simple. Okay. So next, the police arrested him yesterday. Yesterday is a particular time. So you used here past tense. It is in past. Yesterday is past.
So here you used past simple tense. Okay. ये देख लो मैं नोवेल लिख रहा हूँ. I wrote ये मैंने wrote novel last year. एक नोवेल है मैं लिख रहा था लास्ट ईयर. ओके लास्ट ईयर पर्टिकुलरली लास्ट ईयर में नोवेल लिखा था, इसलिए पर्टिकुलर टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे पी एस. ये पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल मत लिख लेना, पास्ट सिंपल. ओके नोट कर लिया, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो. ठीक है. ओके सो विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. It will be the last use of on I3 to express the action that continued some time in the past and is now completed. That continued some time in the past. जो पास्ट में थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू हुआ था और अभी वो ख़त्म हो गया है. फ़िलहाल अभी वो ख़त्म हो गया है. एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो एग्जाम्पल, I studied at AIMS Delhi for 5 years. But not studying now. ये एम्स दिल्ली में पढ़ा था, एम्स दिल्ली में पढ़ा था 5 साल के लिए, पर अभी स्टडी नहीं कर रहा है. अभी वो स्टडी नहीं कर रहा है एम्स दिल्ली में. वो पास्ट में कंटिन्यू हुआ था बट नाउ इट इज़ कम्प्लीटेड. नाउ इट इज़ कम्प्लीटेड. ओके पॉइंटर देख रहे हो ना, पॉइंटर जो मूव हुआ है देख रहे हो उसे. बट नाउ इट इज़ कम्प्लीटेड. Studied, so we use here studied. Okay, so let's see. देखो फोटो एम्स दिल्ली का है, एम्स दिल्ली है, एम्स दिल्ली, ये एम्स दिल्ली का फोटो है. ठीक है. So next we will move to the next example. Okay, I stayed at Konark Hotel for 3 months, but not living now. Okay, मैं क्लियर कर लेता हूँ.